नमस्ते, हम देख रहे हैं भौतिक जगत कक्षा 11वीं विस्तृत उत्तरी प्रश्न क्रमांक 1। भौतिकी का प्रौद्योगिकी से संबंध उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। जो भौतिकी है उसका प्रौद्योगिकी से संबंध बताना है। इस प्रश्न में उत्तर है भौतिकी तथा प्रौद्योगिकी के बीच संबंध। भौतिकी तथा प्रौद्योगिकी के बीच घनिष्ठ संबंध है। भौतिकी के सिद्धांतों पर प्रौद्योगिकी को प्रयुक्त कर अनेक मशीनें तथा उपकरण बनाए गए हैं जो समाज के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुए हैं। इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला उदाहरण है टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलेक्स के विकास से हम दूर तक बात कर सकते हैं, समाचार भेज सकते हैं। दूसरा है रेडियो, टेलीविज़न और सैटेलाइट के विकास से समाज साधन में क्रांति आ गई है। तीसरा उदाहरण है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, लेज़र के विकास से समाज को अत्यधिक लाभ हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, लेज़र का विकास हुआ जिससे समाज को काफ़ी लाभ हुआ है। चौथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत का उत्पादन आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उसके सिद्धांत पर विद्युत का उत्पादन, बिजली का उत्पादन हुआ है। पांचवा है चुंबकीय ऊष्मागतिकी के नियम पर आधारित ऊष्मा इंजन। ऊष्मागतिकी के नियम पर आधारित ऊष्मा इंजन बनाया गया। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन इत्यादि के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। इन इंजनों के सहायता से हम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। उदाहरण 6 न्यूक्लियर चेन प्रक्रिया को नियंत्रित करके न्यूक्लियर रिएक्टर से शक्ति उत्पादन करना। जो न्यूक्लियर चेन प्रक्रिया है उसको नियंत्रण करना, मतलब रोक कर न्यूक्लियर रिएक्टर से शक्ति उत्पन्न करना। इससे हम शक्ति उत्पन्न करते हैं। सातवां उदाहरण रॉकेट की उड़ान न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। जो रॉकेट उड़ता है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। सातवें उदाहरण में बताया गया है। आठवां है बर्नौली के सिद्धांत पर हवाई जहाज का उड़ना। जो बर्नौली का सिद्धांत है उस पर हवाई जहाज उड़ता है। नवां है भौतिकी के अध्ययन से ही लेज़र का आविष्कार हुआ है। भौतिकी के अध्ययन से लेज़र का आविष्कार हुआ है जिससे समाज को लाभ पहुंचा है। 10वां उदाहरण है एक्स किरणों का व्यवहार औद्योगिक विज्ञान में किया जाता है। जो एक्स किरणों का व्यवहार है औद्योगिक विज्ञान में किया जाता है। कुछ प्रौद्योगिक उपलब्धियां एवं उससे संबंधित भौतिकी के सिद्धांतों को नीचे सारणी में दिए गए हैं। इसी प्रकार से कुछ भौतिकी के जो सिद्धांत हैं उनके उपयोग उदाहरण नीचे दिए गए हैं। चलो हम उन्हें देख लेते हैं। एक साइड प्रौद्योगिकी लिखा है, एक साइड वैज्ञानिक सिद्धांत लिखे हैं। भाप इंजन। जो भाप इंजन है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ऊष्मागतिकी के नियम पर। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। रेडियो एवं टेलीविज़न विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन एवं संचरण संसूचन। कंप्यूटर अंकीय तर्कों पे काम करता है। अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन, अतिचालकता। लेज़र विकिरणों के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। रॉकेट नोदन न्यूटन के गति के नियम। जो रॉकेट नोदन है वो न्यूटन के गति के नियम पर चलता है। विद्युत जनित्र विद्युत को उत्पन्न करना। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो विद्युत उत्पन्न हुई है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर है। जल विद्युत शक्ति गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। जल विद्युत शक्ति जो है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया गया है। वायुयान
वायुयान जो है वो किस में उड़ता है? वायुयान तरल गति में बर्नौली का सिद्धांत, तरल गतिकी में बर्नौली का सिद्धांत। कण त्वरित्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में आवेश कणों की गति। सोनार, पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन। प्रकाशिक रेसे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपरावर्तीय आवरण। तंतु फिल्म प्रकाशीय व्यतिकरण, तनु फिल्म प्रकाशीय व्यतिकरण। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये सभी इनके सिद्धांत हैं। आगे भी दिए हैं। संलयन परीक्षण, रिएक्टर, टोकामेल। प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध, बृहत्तर मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। कॉस्मेटिक रेडियो तरंगों का संसूचक। बॉस आइंस्टाइन दाब, लेज़र पुंजों का चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा परमाणुओं का प्रग्रहण तथा शीतलन। ये तो सभी सिद्धांत थे। प्रौद्योगिकी जो हमने उत्पन्न कर चुके हैं उनको हमने किस सिद्धांत से किया था, ये इस क्वेश्चन में बताया गया था। प्रश्न दूसरा है, प्रश्न 2, प्रकृति के मूल बल कौन कौन से हैं? प्रकृति में जो मूल बल है वो कौन कौन से? प्रत्येक के प्रमुख गुण लिखिए, उदाहरण सहित बलों के एकीकरण को समझाइए। प्रकृति के 4 मूल बल कौन कौन से हैं? उदाहरण या वर्णन कीजिए। उत्तर में, उत्तर प्रकृति केमल बल, प्रकृति केमल बल। प्रकृति में 4 प्रकार के बल हैं, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। इस प्रकार से 4 बल है। हम इनका वर्णन करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्य कण दूसरे द्रव्य कण से दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इन कणों के बीच एक आकर्षण बल लगता है। यही आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। 2, इसमें बताया गया है कि ये मान लीजिए 2 कण हैं, ये ए कण हैं, ये बी कण हैं। ये एक दूसरे को आपस में खींचेंगे, आकर्षण करेंगे। उस बल को हम क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। ठीक है, दूसरे बल पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे समझाया गया है, ये m1 द्रव्यमान का एक कण है और ये m2 द्रव्यमान का एक कण है। इनके बीच की दूरी जो है वो r है। ये इस प्रकार से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियमानुसार किन्हीं 2 पिंडों के बीच का कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह एक सार्वत्रिक बल है। ये हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, जो द्रव्यमान हैं वो गुणनफल के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो जो दूरी रहेगी वो नीचे रहेगी और जो द्रव्यमान रहेंगे वो दोनों गुणा में ऊपर रहेंगे। और F जो है इन दोनों के बीच में बल है। समानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है इनके बीच में। समानुपाती को हम हटा के और एक नियतांक रखते हैं G, जो हमने ये नेक्स्ट स्टेप में रखा है। तो ये इस प्रकार से ये स्टेप ये बन जाती है। यहाँ पे बताया गया है इनमें कौन सी चीज़ क्या है, ये नीचे बताया गया है। इसमें क्या है देखिए, m1 और m2 जो पिंडों के द्रव्यमान हैं और r जो है उन दोनों के बीच में दूरी है। जो ये बल है उसके क्या क्या गुण हैं, यहाँ गुण बताया गया है। पहला गुण है ये बल सदैव आकर्षात्मक होते हैं, मतलब ये आकर्षण करता है तभी, तथा कभी भी प्रतिकर्षण नहीं होते हैं। ये कभी प्रतिकर्षण नहीं करता है। ये प्रकृति में सबसे दुर्बल बल होते हैं। ये दुर्बल बल है प्रकृति में। ये विस्तृत दूरियों पर भी कार्यरत रहते हैं। ये बहुत अधिक दूरी होती है तो भी ये कार्यरत रहते हैं। ये दूरी संबंधित व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ये केंद्रीय बल होते हैं, ये केंद्र से लगते हैं।
केंद्रीय बल मतलब केंद्र से लगते हैं, अर्थात दोनों वस्तुओं के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। ये बल संरक्षी बल होते हैं। ये बल जो होते हैं वो संरक्षी बल होते हैं, जैसे असंरक्षी संरक्षी, उसमें से संरक्षी होता है। दूसरा बल जो है वो विद्युत चुंबकीय बल होता है। आवेश कणों के बीच कार्यरत बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। स्थिर आवेश कणों के बीच कार्यरत बल को कूलाम के नियमों द्वारा व्युत्पन्न किया जाता है, इसलिए इसको कूलाम का नियम भी कहते हैं। इसको कूलाम का नियम भी कहते हैं। दो आवेश बताए गए हैं यहाँ पे, एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, और इनके बीच में r दूरी पर रखे हुए हैं ये इस बल को हमने यहाँ दर्शाया है। इसको भी हम उसी प्रकार से पढ़ते हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत स्थित विद्युत बल आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो आवेश है वो गुणा में रहेंगे एक दूसरे के, और वो ऊपर रहेंगे, और r स्क्वायर जो रहेगा वो नीचे रहेगा, और F जो है इन दोनों के बीच में लगने वाला बल है। यहाँ पे ये अनुक्रमानुपाती होते हैं, इसलिए हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के और यहाँ पे एक k नियतांक लेते हैं। इस स्टेप में हमने यहाँ पे k एक नियतांक लिया। आगे इसमें ये जो स्टेप है इसी में जो इसके मान है वो बताए हैं। Q1 और Q2 आवेश है, r इन दोनों के बीच की दूरी है, इनमें प्रतिकर्षण असमान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण असमान आवेशों के बीच और आकर्षण विपरीत आवेशों के बीच प्रकृति का होता है। इस प्रकार से बताया गया है ये। इस बल के गुण क्या है? पहला गुण, ये बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। ये बल कूलाम के नियम का पालन करता है। दूसरा, संबंधित व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तीसरा, दो प्रोटॉनों के बीच स्थित विद्युत बल किसी भी स्थिर दूरी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना प्रबल है। ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना प्रबल रहता है। ये अधिक दूरी तक प्रभावहीन होता है। ये यदि अधिक दूरी होती है इन दोनों आवेशों के बीच में तो ये प्रभावहीन हो जाता है। ये केंद्रीय बल होते हैं, मतलब ये केंद्र से लगते हैं, परिधि से नहीं लगते हैं। ये बल संरक्षी बल होते हैं। ये बल संरक्षी बल होते हैं। तीसरा जो बल है वो प्रबल नाभिकीय बल है। प्रबल नाभिकीय बल, ये बल जो एक नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों को परस्पर साथ साथ बांधे रखते हैं, प्रबल नाभिकीय बल कहलाते हैं। एक नाभिक ले लेते हैं, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो बांध के रखता है वह बल को हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ये बल दो प्रोटॉनों तथा दो न्यूट्रॉनों अथवा एक प्रोटॉनों तथा एक न्यूट्रॉनों के बीच कार्य करता है इस प्रकार से। जबकि ये कण परस्पर एक दूसरे के काफ़ी निकट होते हैं। जब दो न्यूक्लियन परस्पर 10⁻−15 मीटर दूरी पर होते हैं, ये इनके बीच की दूरी बताई गई है 10⁻−15 मीटर दूरी पर होते हैं। ये उनके बीच प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल इतनी ही दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण विद्युत बल की तुलना में 10 गुना प्रबल होते हैं। इनके गुण, प्रबल नाभिकीय बल के गुण, नाभिकीय बल आकर्षण बल होते हैं, ये प्रतिकर्षण नहीं करते हैं। प्रबल नाभिकीय बल आकर्षण करते हैं। ये बल अत्यंत प्रबल तथा मानवीय जानकारी में अब तक जितने भी बल है उनमें सबसे अधिक तीव्र नाभिकीय बल है। ये सबसे तीव्र रहता है। ये विद्युत बल नहीं है। यदि ये विद्युत बल होते तो इनके कारण प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण होता और नाभिक की संरचना संभव नहीं होती।
चौथा है ये गुरुत्वीय बल भी नहीं है, ये गुरुत्वीय बल भी नहीं है। दो न्यूट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय बल बहुत क्षीण होते हैं, जबकि नाभिकीय बल अत्यंत तीव्र होते हैं। अतः नाभिकीय बल मूलतः गुरुत्वीय बल नहीं हो सकते। ये गुरुत्वीय बल भी नहीं है, ये गुरुत्वीय बल भी नहीं है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, ये गुरुत्वीय बल भी नहीं है। दो न्यूक्लियनों के बीच गुरुत्वीय बल बहुत क्षीण होते हैं। ये न्यूक्लियनों के बीच गुरुत्वीय बल जो होते हैं बहुत कम होते हैं, जबकि नाभिकीय बल अत्यंत तीव्र होते हैं, इसलिए हम इनको गुरुत्वीय बल नहीं बोल सकते। पाँचवा पॉइंट, ये बल आवेश पर किसी प्रकार भी निर्भर नहीं करते। ये आवेश पर निर्भर नहीं करते। विभिन्न न्यूक्लियनों के बीच, जैसे प्रोटॉनों के बीच, न्यूट्रॉनों के बीच, न्यूट्रॉनों के बीच एक समान होते हैं। छठा, ये बल अत्यंत लघु परिसर के हैं। ये बहुत ही कम इनकी जो दूरी होती है बहुत ही कम होते हैं, मतलब बहुत कम दूरी के लिए होते हैं ये। अतः ये बहुत ही कम दूरी तक ही प्रभावी होते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल। इन बलों की उत्पत्ति की खोज रेडियोधर्मिता में बीटा के रूप की घटना के दौरान हुआ है। ये बल अल्प जीवन काल वाले कणों के बीच अन्योन्य प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न बल है। दुर्बल नाभिकीय बलों के गुण निम्नलिखित है। ये बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण हो सकते हैं। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण के प्रकार के हो सकते हैं। ये बल कूलाम के नियम का पालन करते हैं। ये बल दूरी संबंधित व्युत्क्रम वर्ग के नियम का भी पालन करते हैं। दोनों बलों के बीच स्थित विद्युत बल किसी भी स्थिर दूरी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में ये 10⁻36 गुना प्रबल होते हैं। ये अधिक दूरी तक प्रभावी नहीं होते, ये कम दूरी के लिए होते हैं। ये केंद्रीय बल होते हैं, ये संरक्षी बल हैं। ये सभी संरक्षी बल हैं। विद्युत चुंबकीय बलों का क्षेत्र कण फोटॉन होता है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात जिसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। बलों का एकीकरण किस प्रकार से किया गया? बलों का एकीकरण भौतिकी की मूलभूत खोज है। भौतिकी की महत्वपूर्ण उन्नति प्रायः विभिन्न सिद्धांतों तथा प्रभाव क्षेत्रों के एकीकरण की ओर ले जाती है। न्यूटन ने पार्थिव और खगोलीय प्रभाव क्षेत्रों को अपने गुरुत्वाकर्षण के सर्वमान्य नियम के अधीन एकीकृत किया है। ऑस्ट्रेड एवं फेराडे ने प्रायोगिक खोज द्वारा दर्शाया कि व्यापक रूप से विद्युत और चुंबकीय परिघटनाएं अविच्छेद। मैक्सवेल की इस खोज ने कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशी को एकीकृत किया। आइंस्टाइन ने गुरुत्व और विद्युत चुंबकत्व को एकीकृत करने का प्रयास किया, परंतु इस साहित्यिक कार्य में सफल न हो सके। परंतु इससे भौतिक वैज्ञानिकों की बलों के एकीकरण के उद्देश्य के लिए उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने की प्रक्रिया रुकी नहीं। चलो, ये बलों का एकीकरण हुआ और इसी के साथ में हमारा अध्याय 1 जो कि भौतिक जगत है, इकाई 1 जो कि भौतिक जगत है, उसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट अध्याय हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।